So, in the last class, we have done counting in. We started this topic, and in this topic, what we understand in the last class about tens and ones. If you remember the last class which we have taken on Monday, we have understand the concept of tens and ones. I hope you have watched my videos and the concept will be more clear to you. So we have read the story of Tiklu, who has lots of chickens, and the fox is continuously eating Tiklu's chicken. So now the another story in this chapter is, before start this chapter forward, I want to know that there is a man whose name is Bhanu. This is also a story. Just listen it carefully so that you can answer my queries or question which I will be asked in between the session. Okay. So be alert, be attentive. Now this is the story of Bhanu. Bhanu collects sticks from the jungle. He sells them in the market. जो भानु है, ये भानु है हमारा, और वो क्या करता है, वो जंगल से स्टिक्स इकट्ठी करता है, लकड़ियों के लॉग होते हैं बड़े बड़े स्टिक्स, वो इकट्ठी करता है. ही सेल्स देम इन द मार्केट, और वो ले जाकर मार्केट में बेच देता है. अब ये है हमारा भानु. भानु के हाथ में ये बहुत सारी स्टिक्स लगी हुई हैं. ठीक है. वो अपने काम को इजी करने के लिए कुछ बंडल बना देता है. आपको याद होगा टिकलू ने भी बंडल बनाना शुरू कर दिया था. याद है आप लोग? टिकलू ने भी टिकलू ने भी चिकन्स को एक बास्केट में रखना शुरू कर दिया था ताकि उसको काउंटिंग करने में इजी रहे. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब भी हमें कोई काउंटिंग, बहुत सारी काउंटिंग करनी होती है चीजों की, तो हम क्या करते हैं, उसके कुछ ग्रुप्स बना देते हैं, कुछ बंडल्स बना देते हैं, और उनको काउंट करना, एडिशन करना इजी हो जाता है. तो सेम काम भानु ने भी किया. भानु ने he uses 10 sticks to make a one bundle. अब भानु जंगल में जाता था तो बहुत सारी लकड़ियां लेकर आता था, लेकिन उसने सोचा कि मैं 10 स्टिक्स का एक बंडल बना देता हूँ. आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, मुझे चैट सेक्शन में प्लीज बताएंगे इस बारे में. आपने मेरी वीडियोस देखी है, प्लीज चैट सेक्शन में मुझे बताएं. बालवी यस, प्रीतिश यस, शिवन. तो आप लोगों को जो टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट है आई थिंक क्लियर होगा, बट फिर भी मैं इस क्लास में आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो भानु जो था उसने बंडल बनाना 10 स्टिक का शुरू कर दिया. उसने एक बंडल में 10 स्टिक्स रखना शुरू किया. अब क्या हुआ, भानु के पास ये 3 बंडल बन गए. 1 2 3. अगर एक बंडल में 10 स्टिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Oh, it is taking so much time, isn't it? So, what we do to make our work easy? There are 10 stick in one bundle, okay? And how many bundles are there? 3. What will we do? 10, because there are 3 bundle. In each bundle there are 10 sticks. So, what will we do? 10 plus 10 plus 10, because एक बंडल में 10 हैं और यहाँ 3 बंडल है, तो हमने 3 बार 10 10 10 लिख दिया. अब इसको हम ऐड करेंगे. 10 20 30. How many sticks does he has? How many sticks does he have? Just answer me in the chat section. 30. Pritisha, very good बच्चे. So Ipshita very good, Kriti very good, Diya Das very good, Shivan very good. सबका करेक्ट आंसर है. ओके.
तो प्रीतिशा, वेरी गुड बच्चे। तो अगर एक बंडल में 10 है स्टिक्स, तो तीन बंडल में 10 + 10 + 10 यानी कि 10, 20, 30। द आंसर विल बी 30। हम इस एडिशन को एक एक करके ना गिनकर इकट्ठे भी गिन सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है यहाँ एक एक बंडल में 10 स्टिक है और टोटल कितने बंडल है, तीन। तो 10 + 10 + 10। अब अगला को हम देखते हैं इसी में ना, हाउ मेनी स्टिक्स इन ऑल आर दीज। अब देखो फिर से यहाँ बंडल है, लेकिन यहाँ कुछ लूज स्टिक्स भी हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले बंडल वालों को काउंट करेंगे। अब मुझे देखकर बताइए कि यहाँ कितने बंडल हैं और टोटल उनमें कितनी स्टिक्स है। अभी हम लूज वालों को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे बंडल बताएंगे, बंडल में कितनी स्टिक्स है। चैट सेक्शन में बताइए बच्चे। प्रीतिशा 30, बालवी 30, प्रीतिशा मालाकार, पृथ्वी दत्ता, वेरी गुड। नो बेटा, अभी हमें लूज वाली नहीं काउंट करनी है, सिर्फ हमें बंडल वाली काउंट करनी है। इप्शिता, वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे सभी बच्चे बताएंगे। शिवन 30, वेरी गुड। अभी हमें लूज वाली काउंट नहीं करनी। कृति, वेरी गुड बच्चे। ऋषि 30, वेरी गुड बच्चे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इनको तो हमने फटाफट से गिन लिया, क्योंकि एक में 10 थे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 10 10 10 30। अब हम लूज वाली को काउंट करेंगे। यहाँ हमें पता है कि जो बंडल में है वो तो है 30। अब इसको काउंट करके बताएंगे ये लूज वाली कितनी है। टोटल काउंट करेंगे सभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। How many loose sticks are here? Just tell me in the chat section. Tell me. 9, Aniket, Ipshita, very good. Shivan, very good. Ma'am, I am कृतिका, ओके सॉरी बच्चे। श्रेयोशी देव 9, वेरी गुड। तो यहाँ पर लूज स्टिक्स हैं 9। अब हम कितनी इजीली देखो इसको काउंट कर सकते हैं। बंडल वाली अगर हम इसको एक एक करके करते 1 2 3 तो बहुत टाइम लगता है ना। तो हमने क्या किया, अपने काम को इजी कर लिया। जैसे टिकलू ने अपने काम को इजी किया था, ऐसे ही भालू ने भी अपने काम को इजी कर लिया। अब हम इसको सबको इजिली हम एडिशन कर सकते हैं। 30 में 9 प्लस करेंगे तो आंसर दीजिए सभी बच्चे, क्या आएगा 30 में हमने प्लस किया तो। जल्दी बताएंगे सभी फटाफट से। सुमेधा, प्रीतिशा, वेरी गुड। दिया, ऋषि, शिवन 39, वेरी गुड। द आंसर विल बी 39। सो now it is become easy to add or count all the sticks together. Okay. The next one is four bundles would have how many sticks? Now you will give me the answer. If there are four bundles of similar sticks bundle, in each bundle there will be 10 sticks. Then how many bundles sticks have? Sorry, how many four bundles sticks have? बताएंगे फटाफट से, क्योंकि चार बंडल हैं, एक बंडल में 10 है। 10 + 10 + 10 + 10 + 10। जल्दी से जवाब देंगे मुझे चैट सेक्शन में। 40, कृतिका वेरी गुड, प्रीतिशा वेरी गुड, अनिकेत 40 राइट आंसर, ऋषि 40, वेरी गुड बच्चे। सो 40 विल बी द आंसर। अब हम देखेंगे कि इस काम को हम और भी इजी बना सकते हैं। कैसे, हम कैसे इसे इजी बना सकते हैं। और देखो 10 कितनी बार है, 1 2 3 4। अरे हम इसे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 10 का टेबल 4 तक हम काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 बंडल्स थे या 4 टेंस थे। तो ये हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10 का टेबल हमें आना चाहिए बस। 10 4 जा 40, क्योंकि एक बंडल में 10 स्टिक्स थे। टोटल यहाँ 4 बंडल थे, तो 10 4 40। ये कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में आया, आप मुझे चैट सेक्शन में प्लीज बताएं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे। आप लोगों को ये समझ में आया या मैं एक बार दोबारा रिपीट करूं, मुझे प्लीज बताएं।
एडिशन से हम कैसे मल्टीप्लिकेशन पे आ सकते हैं? जब भी रिपीटेड एडिशन होता है उसी को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तनवीर, हसन, शिवन, इप्शिता, यस मैम। बच्चे अगर नहीं आया किसी को भी तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बालवी, कृतिका, शिवन, तनवीर, इप्शिता, प्रीतिशा, बालवी, सबको आ गया? ओके, आगे बढ़े हम। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे बढ़ने में आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए अगर किसी को रिपीट, श्योरशी, थैंक यू बच्चे, मैं रिपीट कर देती हूँ। फिर से हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी देखो स्टिक्स है ना। अब इनको हम एक एक करके काउंट करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, अपने काम को इजी कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमें तो पता ही है कि एक बंडल में 10 स्टिक्स है, और टोटल यहाँ बंडल कितने हैं, 1 2 3, तो हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं ये 10 + 10 + 10। तो यहाँ पर आ गया 10 20 30। नाउ लूज स्टिक्स को काउंट करके इन दोनों को हम इकट्ठे काउंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम 4 बंडल्स पे। हमें पता है कि एक स्टिक, जो एक बंडल है उसमें 10 स्टिक्स है। अब उन्होंने पूछा आप बताइए कि 4 बंडल में कितने स्टिक्स होंगे टोटल। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है हर बंडल में 10 है, तो एक बंडल में, तो 4 बंडल में कितने हुए, 10 का टेबल हमें 4 तक काउंट करना है। 10 1 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40। द आंसर विल बी 40, कि 4 बंडल में कितने टोटल स्टिक्स होंगी, 40। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और स्टोरी है। अब हमने टिकलू की स्टोरी पढ़ी थी, अब भानु की पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे मालती की स्टोरी। मालती क्या करती हैं, मालती ये बहुत सारे फूलों के हार बनाती है। वो मार्क जो गार्डन से अपने बहुत सारे फूल को तोड़ कर लाती है। और देर इज अ वेडिंग इन मालतीज हाउस, उसके घर में एक शादी हो रही है। और वो क्या कर रही है, गार्लैंड बना रही है। गार्लैंड होते हैं फूलों के हार बना रही है, देखो कितना सुंदर हार बनाया उसने। तो जो मालती है उसके घर में किसी की शादी है, तो वो अपने घर में फूलों के हार बना रही है, सुंदर सुंदर। शी इज मेकिंग फ्लावर्स गार्लैंड, और वो क्या कर रही है, फूलों के हार बना रही है। शी यूजेस 10 फ्लावर्स टू मेक 1 गार्लैंड। वो एक फूल का हार बनाने के लिए कितने फ्लावर्स का यूज करती है, 10। फिर से उसने अपना इजी काम करने के लिए क्या किया, शी यूजेस 10 फ्लावर्स टू मेक अ 1 गार्लैंड। एक गार्लैंड बनाने में, एक फूल का हार बनाने में उसको 10 फ्लावर्स की जरूरत पड़ती है। अब देखेंगे उसके पास कितने बने। यहाँ पर कुछ लूज, ये खुले हुए पड़े हुए हैं ओपन में, जो किसी भी उसमें थ्रेड में नहीं बंधे हुए फ्लावर्स। अब यहाँ देखेंगे कुछ, यहाँ 10 10 10 की यहाँ पर क्या बनी हुई है, मालाएं। अब मुझे बताएंगे ये टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 माला है यहाँ पर। आप अभी बाहर वाले नहीं गिनेंगे, सिर्फ माला वाले गिनेंगे, जो बनी हुई हैं, फूलों के हार बने हुए हैं, उनको काउंट करके बताएंगे कि टोटल कितने फ्लावर्स इनमें। देयर आर डैश फ्लावर्स इन ऑल, इन पांचों में मुझे सिर्फ बताएंगे अभी कितने फ्लावर्स अभी यूज हुए हैं मालाओं को बनाने में। फटाफट से चैट सेक्शन में बताइए। यहाँ 5 मालाएं हैं, एक में 10 यूज हुए हैं। अनिकेत वेरी गुड बच्चे, इप्शिता वेरी गुड बच्चे, तनवीर वेरी गुड, दिया 50, इप्शिता नॉट 48 बच्चे। दोबारा से एक बार काउंट करेंगे, 5 है वहां पर और एक में 10 यूज हुए हैं। तो 10 और 5 टाइम्स 10, 10 20 30 40 50। 10 का टेबल हम 5 तक भी गा सकते हैं। तो शिवन ठीक है बेटा, बलवी 10 × 5 50, वेरी गुड। अनिरबन 50, कृति 50, अनिकेत 50, बालवी 50, श्रेयसी, कृति, दिया। नहीं बेटा अभी बाहर वाले नहीं गिन रहे हैं, मैंने मना किया था बाहर वाले, तनवीर अभी नहीं गिनने हैं मैम। आई एम शिवांशु, ओके शिवांशु, सॉरी बच्चे यहाँ पर शिवन नाम लिख के आ रहा था। ठीक है शिवांशु 50, इप्शिता 50, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने देखा यहाँ तो 50 उसने यूज कर लिए हैं माला में, है ना। लेकिन यहाँ तो कुछ बच गए, अब इनकी तो फ्लावर भी नहीं बन, इनकी तो माला भी नहीं बन पा रही। अब हमें ये भी काउंट करके बताने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला सो देयर आर डैश फ्लावर्स इन ऑल, कितने फ्लावर्स हैं हमें टोटल बताने, खुले हुए भी और बंधे हुए भी।
अब हम यहाँ गिनेंगे, उन्होंने दे रखा है हमें कितने फ्लावर्स है, 8। तो 50 प्लस 8 इज, आंसर बताइए जल्दी से अब अपना, कि कितने टोटल फ्लावर्स है यहाँ पर। 58 प्रीतिशा, इप्शिता वेरी गुड, कृति, ऋषि, शिवन, तनवीर, प्रीति, दत्ता वेरी गुड, शशि, बालवी 58 वेरी गुड। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं फिर से। तो यहाँ हमारे कितने फ्लावर्स हैं, टोटल 58। अब फिर से देखो, मालती ने फिर से अपने घर में बहुत सारी मालाएं बना ली, और कुछ यहाँ पर बचे हुए फ्लावर्स बचे हैं। अब मुझे फिर से आप काउंट करके बताएंगे, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 माला है, और कुछ लूज भी हैं। पहले माला के अंदर बताएंगे मुझे कि कितने फ्लावर्स यूज हुए, 10 इंटू, क्योंकि 6 मालाएं हैं और एक में 10 वो हैं फूल, और टोटल 6 मालाएं, तो आंसर कितना होगा बताएंगे जल्दी सभी। 60। बेटा अभी बाहर वाले लूज वाले नहीं गिनने, प्रीतीश वेरी गुड, अनिकेत वेरी गुड, दिया, बालवी, अनिरिबन, तनवीर, तनवीर अभी बाहर वाले नहीं गिनने बच्चे हमें, इप्शिता वेरी गुड। तो कितने हुए अभी, जितनी मालती ने मालाएं बनाई, 60। 10 का टेबल हमने कितने टाइम गाया, 6 टाइम। हाउ मेनी फ्लावर्स आर दीज इन फ्लावर इन ऑल। अब ये जो बाहर पड़े हुए हैं इनको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 60 में हमने जब 7 प्लस किया तो आंसर आया कितना, बताएंगे जल्दी से मुझे। 67 बच्चे वेरी गुड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चे। तनवीर, प्रीतिशा, इप्शिता, बालवी 67 67, ऋषिदास वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर आंसर आया, कितनी टोटल यहाँ पर थे मालाओं में और खुले हुए भी, 67। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी गार्लैंड्स ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग 21 फ्लावर्स, ड्रॉ देम इन द स्पेस। अब इन्होंने बोला है कि हम अगर एक माला में 10 फ्लावर्स लगाते हैं, यहाँ पर हमें 2 माला बना के दिखानी है, ठीक है, और तुम्हारे पास टोटल 21 फ्लावर्स हैं। अब उन्हें ड्रॉ करेंगे हम, पहले मालाओं को, और उसके अंदर फूल लगाएंगे, कितने बच रहे हैं और कितने यूज हो रहे हैं वो बताएंगे। तो करते हैं साथ में, ठीक है। मैं यहाँ से 1 मिनट रुकिए बच्चे। अब हम बनाएंगे फ्लावर्स इसके अंदर, 1 2 3, हमें एक में कितने लगाने हैं, 10, 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमारे पास 21 थे, हमने 10 का एक में इस्तेमाल कर लिया, और दूसरे में हम फिर से 10 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है हमें कि एक माला में 10 फ्लावर्स का यूज करना है। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी हमने 10 यूज किए फ्लावर्स, यहाँ पर भी हमने 10 यूज किए। तो हमने टोटल अभी तक फ्लावर कितने यूज किए मुझे बताएंगे चैट सेक्शन में बच्चे, कितने फ्लावर्स मैंने यूज किए। इप्शिता 2, नो बच्चे हमने 2 फ्लावर्स यूज नहीं किए, एक बार आप ध्यान से देखें उसको, पिक्चर को। मैंने जो मालाएं बनाई उन्होंने 21 बोला था, मैंने 10 10 की 2 मालाएं बनाई। अभी मैंने कितने यूज किए, इप्शिता शेट्टी 20, शायद आपने वो गलत से टाइप, ओके। तो मैंने कितने फ्लावर्स यूज किए, ओनली 20। अब मुझे बताइए, यहाँ उन्होंने हमें बोला था कि हमें 21 यूज करने, अरे लेकिन हमने तो कितने यूज किए, 20। अब मुझे बताइए कितने फ्लावर्स बचे, कितने फ्लावर्स अनयूज्ड बच गए, फटाफट से बताएंगे चैट सेक्शन में। एक, वेरी गुड, एक लूज बचा, बालवी वेरी गुड, तनवीर वेरी गुड, अनिर्बन वेरी गुड, कृतिका, ऋषि, शिवन एक, प्रीतिशा, मालाकार एक, वेरी गुड बच्चे। तो हमारे पास अब कितने बचे, क्योंकि हमें पता था उन्होंने हमें 21 यूज करने को बोला, हमने तो सिर्फ 20 यूज किए। तो अगर 21 में से 20 जाएंगे तो आंसर विल बी 1 ओनली, ठीक है।
यहीं पर हमें सिर्फ पिक्चर ड्रॉ करना था, ठीक है, और बताना था कि कितने यूज हुए और कितने बच गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक स्टोरी आई है लीला की। अभी तक हमने कितनी स्टोरीज पढ़ी हैं, मुझे उनका नाम लिख के बताइए, किस किस की स्टोरी पढ़ी हमने इसमें अभी तक, जल्दी से। मालवी सिन्हा टू? टू नहीं बेटा, नाम बताइए क्या को, किस किस की स्टोरी पढ़ी है हमने इसमें। ध्यान से याद करेंगे, शुरू से अभी तक कितनी स्टोरीज पढ़ी है हमने। मैं रिमाइंड कराऊं, टिकलू की पढ़ी है, भानु की पढ़ी है, और मालती की कहानी पढ़ी है हमने। तो टोटल हमने कितनी कहानियां पढ़ी अभी तक इस चैप्टर में? थ्री। कितनी पढ़ी दिया दास? थ्री, वेरी गुड तनवीर, थ्री। हमने टिकलू की कहानी पढ़ी थी, और भानु की, और मालती की। अब हम पढ़ेंगे एक और कहानी इसमें। अब कहानी है लीला की। लीला, can you see all these pencils? How many you are? How many are these? If you make a good guess, all these will be yours. ये लीला है, छोटी सी आपकी तरह ही है लीला, और ये उसकी मम्मी है। वो कह रही है अगर तुमने ये सारी पेंसिल को काउंट करके गेस करके मुझे बता दिया तो ये तुम्हारी हो जाएंगी सारी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी गेम है। तो लीला को अब उसकी मम्मी ने काम दे दिया कि ये सारी पेंसिल्स को वो क्या करे, ये जितनी भी है काउंट करके उनको बता दे कि यहाँ पर टोटल कितनी पेंसिल है, हर बॉक्स में कितनी पेंसिल रखी है, ठीक है। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर? हर किसी बॉक्स में कितनी पेंसिल है? 10 सॉरी 10 पेंसिल है। कितनी है? 10 पेंसिल। अब मुझे काउंट करके बताएंगे कितने बॉक्सेस रखे हैं यहाँ पर, देखेंगे ध्यान से। एक बॉक्स ये रहा, ये रहा, ये 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 और ये, टोटल कितने बॉक्सेस है चैट सेक्शन में बताइए मुझे। प्रीतिशा शियोशी, सिक्स, वेरी गुड। शिवान, सिक्स। तनवीर, अभी मैंने टोटल नहीं पूछा, मैंने सिर्फ ये पूछा बच्चे कितने बॉक्सेस है वहां 10 पेंसिल के। कृतिका, इप्शिता, सिक्स। बालवी, अनिकेत, अनिबन, सिक्स, वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पर टोटल कितनी, अभी टोटल की बात नहीं हुई है, हाँ यहाँ पर पूछा हुआ है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर। अब हमें ये इस चीज से बात पता चल गई कि एक बॉक्स में कितनी पेंसिल है, 10। और टोटल अभी आपने मुझे बताया, यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वाली तो लूज है, ठीक है, तो यहाँ देंगे 6 पेंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट्स। अब देखिए ये तो पैकेट में है, ये भी पैकेट में है, यहाँ पर भी पैकेट है, ये भी पैकेट है, ये भी पैकेट है। ओ, यहाँ तो कुछ लूज भी रखी है जो पैकेट से बाहर है। अब मुझे काउंट करके बताएंगे यहाँ कितनी लूज वाली पेंसिल्स है, जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे बच्चे। 4, अनिर्बन, वेरी गुड। इप्शिता, शिवांश, शियोशी, अंकित, ऋषि, नो, एक बार दोबारा से काउंट करेंगे बच्चे। बालवी 4, तनवीर 4, रिया 4। ऋषि आप एक बार दोबारा से काउंट करिए बच्चे, मैं फिर से स्क्रीन पे लेके जाती हूँ आपको। देखिए, ये देखिए 1, 2, 3, 4। कितनी पेंसिल है वहां पर? 4। हाउ मेनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट? दीज आर 4। सो ऑल टुगेदर देयर आर पेंसिल। अब हम मुझे बताएंगे, उन्होंने पूछा सारी पेंसिल बताइए कितनी है। अब एक पेंसिल बॉक्स में अगर 10 है और यहाँ 6 पैकेट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 एक बॉक्स में, टोटल 6 बॉक्स, तो 10 6 जा। आंसर बताइए बच्चे जल्दी से। 60 दिया निर्बन, वेरी गुड 60। बालवी अभी पूरा नहीं पूछा बच्चे। प्रीतिशा 60, वेरी गुड। सब बच्चों ने तो डायरेक्ट आंसर दे दिया, इतना अच्छा समझ में आ गया सबको। कृतिका 60, वेरी गुड बच्चे 60। यस, द आंसर इज 60। अभी जो हम पैकेट की बात करें, अभी हमने लूज की बात नहीं की, अभी हम सिर्फ पैकेट की बात करें। तो कितनी यहाँ पर, एक बॉक्स में 10 पेंसिल्स, 6 बॉक्स टोटल थे, तो 10 इज 60। कितने टोटल पेंसिल हैं अभी? 60। लेकिन अभी तो देखा हमने कि कुछ पेंसिल
पैकेट के बाहर भी है, तो ये यहाँ पर टोटल 4 थी। अब हम क्या करेंगे, 60 में 4 प्लस कर देंगे, तो आंसर विल बी 64। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो उसके नीचे ही आना चाहिए, ठीक है। तो answer will be 64. What will be the answer? It is 64. So altogether there are 64 pencils. Okay. So I hope you understand the concept of this. This is our last story. After this I will take the queries. Okay. Whichever will be asked by you. अभी तक यहाँ तक आपको कुछ समझने में बच्चे दिक्कत हुई है तो मुझे प्लीज क्वेरीज में चैट सेक्शन में पूछ लीजिए, तो मैं आगे बढ़ूंगी। अगर आपको इसमें अभी तक कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताएं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ कि कैसे हम रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके अपना काम इजी कर सकते हैं। मुझे प्लीज चैट सेक्शन में बताइए, आपको यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट कोई डाउट है, कोई सारी चीजें आपको क्लियर है, या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। मैम प्लीज रिपीट विच थिंग यू वांट मी टू रिपीट। किसकी स्टोरी आप चाहते हैं, या मैं ये चीज रिपीट करूँ कि कैसे मल्टीप्लिकेशन रिपीटेशन होता है, एडिशन का रिपीटेशन होता है। चलो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ बच्चे, किसी को प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर देखिए, आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है। हर एक लाइन में 10 बच्चे खड़े होते हैं असेंबली में, मान लीजिए हर एक लाइन में असेंबली हो रही है, स्कूल में होती है ना, तो असेंबली में एक लाइन में 10 बच्चे खड़े। अब मान लीजिए वहां पर 4 लाइनें टोटल बनी, और हर लाइन में हमें पता है कि वहां पर सिर्फ 10 बच्चे खड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक लाइन में 10 बच्चे हैं, फिर 2 लाइन में 10 बच्चे हैं, 3 लाइन में 10 बच्चे हैं, 4 लाइन में 10 बच्चे। हम इसको ऐसे करने की बजाय कि हम एक एक काउंट करेंगे, 10 में 10 प्लस किया 20, फिर 20 में 10 प्लस किया 30, 30 में 10 प्लस किया 40। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और ये बहुत टाइम लेता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने काम को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हर लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, टोटल लाइन है 4। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन से अपना काम इजी कर लेंगे। हमें पता है एक लाइन में 10 बच्चे, टोटल 4 लाइनें, तो 10 4 जा 40, 10 का टेबल 4 टाइम्स डालेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 30 देन 40, द आंसर विल बी 40। तो इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40। तो इससे हमारा काम इजी हो जाता है। अब आपको समझ में आया बच्चे? शिवम, शिवराज, सॉरी शिवन, लीला की स्टोरी आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं बच्चे? अच्छा, अब आपको क्लियर हो गया। ओके, किसी और को कोई डाउट है बच्चे, या हम आगे बढ़े? चलिए मैं अब आगे बढ़ते हैं। कनक लाइक्स, अब एक स्टोरी आई है लीला के बाद कनक की। तो कनक है, कनक लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिंदीज। आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाट इज बिंदी, मम्मी यूज करती होंगी घर में। सो कनक लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ। कनक को पसंद है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिंदियों को कलेक्ट करना। आज जिन बच्चों को बिंदी नहीं पता मैं बता देती हूँ, ये इस बच्चे ने भी लगाई हुई है माथे पे। इसी को फोरहेड पे लगाने वाले को बोलते हैं बिंदी। तो कनक है, उसे पसंद है कि वो अलग अलग टाइप की बिंदियों को कलेक्ट करती है, उन्हें इकट्ठा करना पसंद होता है। कईयों को होता है ना कोई चीज का कलेक्शन करने का शौक होता है, तो कनक को बिंदियों को कलेक्ट करने का शौक है। हाउ मेनी पैकेट्स डज शी हैव? अब मुझे आप लोग बताएंगे, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगी कितने पैकेट्स हैं उसके पास, खुद काउंट करेंगे, मैं सिर्फ पेंसिल इस पे चलाती रहूंगी, काउंट करके आप मुझे बताएंगे। अब फटाफट से बताइए मुझे चैट सेक्शन में यहाँ पर कितने पैकेट्स हैं। 7, अरे वाह इतना जल्दी आंसर भी दे दिया बच्चों ने। ऋषि 7 7 7, प्रीति प्रीतिशा, भालवी, इप्सिता, अनिकेत, तनवीर, दिया 7। वेरी गुड बच्चे। अब आप ये देखना, अब ये खुद ही कैसे सॉल्व करेंगे अगर आपको समझ आ गया। हाउ मेनी पैकेट्स डज शी हैव? 7। सो हाउ मेनी बिंदीज इन ऑल? अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हमें पहले काउंट करना पड़ेगा। उन्होंने पूछा सारी बिंदी बताइए टोटल कितनी, लेकिन हमें उसके लिए पहले काउंट करना पड़ेगा कि हर किसी में, हर पैकेट में कितनी बिंदियां हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे काउंट करके कि कितनी बिंदियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से यहाँ पर भी देखेंगे 3 4 7, 7 और 3 10। फिर से यहाँ देखेंगे इसमें भी 10 है, इधर देखेंगे तो इधर भी 10 है, यहाँ पर देखा हमने इसमें भी 10 है। अरे यहाँ तो हर जगह ही 10 10 बिंदी का उसने पैकेट बनाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है फिर से कि 10 बिंदी के 7 पैकेट हैं, तो 10, एक एक उसमें बिंदी के पैकेट में बिंदी है, टोटल 7 पैकेट। आंसर विल बी, आप बताइए फिर से मुझे चैट सेक्शन में आंसर क्या होगा। 70, वेरी गुड सभी। प्रीतिशा, शिवान 70, ऋषि 70, प्रीतिशा, तनवीर, श्रेयोशी, कृतिका, बालवी, दिया दास, इशिता, तनवीर, सबका आंसर 70। वेरी गुड। तो उसके पास टोटल बिंदी कितनी है, 70। अब उसने किया क्या, इन ईच पैकेट देयर इज 3 4 3, ताकि 10 बिंदी बन जाए। उसने क्या किया, एक रो में 3 बिंदियां लगाई, अगले रो में 4 बिंदी लगाई, फिर से 3 बिंदी लगाई। तो इस तरीके से उसने सेटिंग कर ली कि वो हर किसी में क्या करेंगी, 3 बिंदी ऊपर, 3 बिंदी सबसे नीचे और बीच में 4, तो 4 3 7 3 10। उसने ऐसे एक पैटर्न बना लिया कि उसी तरीके से वो बिंदी लगाई। अब आप यहाँ, आपको यहाँ क्या करना है, कुछ पैटर्न्स मुझे बनाने बताने हैं कि जिससे हम 10 बिंदीज को एक पैकेट में लगा सके। नाउ यू ड्रॉ 10 बिंदीज इन डिफरेंट वेज। अब हमें यहाँ कुछ तरीके से 10 बिंदियों को हर पैकेट में लगाना है। मैं सिर्फ यहाँ 6 पैकेट्स ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप मुझे हेल्प करें कि हम किस तरीके से 10 बिंदी को सेट कर सकते हैं। एक का मैं बताऊंगी, बाकी आप मुझे बताएं। हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ 10 बिंदी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक में, एक मिनट, एक रो में 5 5 लगाकर और 10 का बना सकते हैं, 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। अब आप इनके लिए बताइए कि हम कैसे 10 बिंदी को लगा सकते हैं। चैट सेक्शन में मुझे बताइए फटाफट से, 10 बिंदीज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा, 5 एक रो में +5। आप मुझे ऐसे लिख के बताएंगे। एक रो में हम हमें कितनी बिंदी लगाएं कि पूरा 10 बिंदी से उसमें पैकेट में आ जाए। 6 + 4, अनिर्बन, वेरी गुड बच्चे। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें अनिर्बन ने बताया कि एक में हम 6 लगा सकते हैं और एक रो में हम 4 लगा सकते हैं। 3 4, वेरी गुड। और बच्चे भी बताएंगे मुझे पैटर्न्स को। 4 + 4, दिया दास, 3 + 3 4, वेरी गुड दिया। ऐसे भी कर सकते हैं हम, 3 इधर लगाकर, 3 इधर लगाकर और 4 इधर लगाकर। और बताइए कौन बच्चा बताएगा और मुझे। प्रीति, तनवीर 7 + 3, तनवीर 4 + 4 + 2, वेरी गुड, ये भी लगा सकते हैं हम। ऊपर 4, फिर फिर से 4, लेकिन उनका टोटल हमेशा 10 आना चाहिए क्योंकि टोटल बिंदी तो हमारे पास 10 ही है। ठीक है, फिर आगे करेंगे, एक बच्चे का और ले लेते हैं, कृतिका 5 + 3 + 2, वेरी गुड। तो एक में हम 5 लगा देंगे, एक में हम 3 लगा देंगे, एक में हम 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से इन सबका टोटल जो आएगा, अगर हम हर पैकेट का देखेंगे तो 10 ही आएगा। अब आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, मैं इस सेशन के एंड होने के बाद आपको 2 वर्कशीट भेजूंगी जो आपको सैटरडे संडे को करनी है, और मंडे को फिर हमारी क्लास है तो मैं उसको देखूंगी कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। मैं आपको 2 वर्कशीट भेजूंगी, वो आपको कर कर आपको
मेरे पर्सनल नंबर पे नहीं, आप उसी पे भेजिए। अगर आपको उसमें करने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल पे भेज सकते हैं। लेकिन आप ऐसी फॉर्म में भेजिए कि वो चेक हो पाए। ठीक है, क्योंकि कई पेरेंट्स को शायद आ नहीं रहा होगा, जैसे मैं भी इतनी टेक्नोलॉजी से एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो फिर भी आप कोशिश कीजिए कि ऐसी फॉर्म में भेजिए जो मेरे लिए चेक करना इजी हो। क्योंकि अगर दूसरी पीडीएफ फॉर्म में भेज देंगे तो वो चेक नहीं हो पाता, हमें बहुत मुश्किल होती है उसे चेक करने में। तो अब मैं इस सेशन को, ये सेशन को चैट सेशन शुरू कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं, कोई चीज जो समझ ना आई हो मैं फिर से रिवाइज कर दूंगी। और प्लस हॉलीडेज होमवर्क की पैनिक मत कीजिए, मैं डेफिनेटली उसे चेक करूंगी, स्कूल खुलेगा तब करूंगी। क्योंकि 30 पेजेस का होमवर्क मोबाइल पर व्हाट्सएप पे चेक करना सच में बहुत डिफिकल्ट है। और इतना मतलब मैं मोबाइल इतना ज्यादा यूज भी नहीं करती और ना कर सकती, क्योंकि मेरे थोड़ा आइज में ही प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगी कि होमवर्क का टेंशन मत लीजिए, आपने जितनी मेहनत से किया है मैं उतनी ही मेहनत से उस होमवर्क को चेक करूंगी, फॉर श्योर करूंगी, वंस द स्कूल विल बी रीओपन। सो उसके लिए आप पैनिक मत हुई है। ठीक है। और कोई चैट सेक्शन में कोई भी आपको क्वेरी है, मैं वर्क सेशन के एंड होते ही हाथ के हाथ अभी आपको लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे आप अपनी जो वर्कशीट है वो सॉल्व कर देंगे। कोई उसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से संडे तक शाम को भेज दीजिएगा। अभी आपके पास 2 दिन है, पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझेंगे। पीडीएफ को ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगी आपको इसी चैप्टर का पीडीएफ। पीडीएफ का लिंक भी शेयर कर दूंगी, वर्कशीट का लिंक भी शेयर कर दूंगी, वर्कशीट भी सेंड कर दूंगी। आई होप इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर मंडे से शायद हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को इसी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर इसी की हम रिवीजन करेंगे। अब आप चैट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई और भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है किसी चीज में, तो पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी भी 15 मिनट है, प्लीज मुझे बता दीजिए। और अपना व्हाट्सएप नंबर आप प्लीज मुझे सभी अपने बच्चे के नाम के साथ सेंड कर देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि काफी पेरेंट्स के नंबर मेरे पास सेव नहीं है, क्योंकि मुझे उनके पेरेंट्स के मतलब बच्चों के भी नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी यहाँ पर क्लास नहीं ली उनकी। तो आप अपना व्हाट्सएप पे मुझे अपने बच्चे का नाम लिख के प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही भेज देंगे। दिया दास, नो मैम, कोई इशू नहीं है, सारा समझ में आ गया बच्चे। अच्छा, मुझे अब इस सेशन का प्लीज फीडबैक दे दीजिए। हाउ वाज माय क्लास, कोई प्रॉब्लम थी आपको ऑनलाइन आने में, दिक्कत आई? कोई वॉइस एरर, कोई कंटेंट प्रॉब्लम, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, या मेरी स्पीड तेज थी या स्लो थी, या बच्चों को समझ में आया, कोई भी आपको प्रॉब्लम है मुझे प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए इस सेशन में। शिवन, नो प्रॉब्लम। प्रीतिशा दत्ता, नो प्रॉब्लम। And how was my session? Please give your all clear. Pritisha Malakar. Okay. No doubt. Seriously, no problem. Have you enjoyed the class? Shivan, yes, ma'am. Ikshita, yes, ma'am. Kritika, no problem. Okay. Yes, ma'am. Pritisha, yes. Rishi Raj, yes. So मैं अभी आपको वो बालवी, यस मैम, थैंक यू बच्चे, सभी बच्चों का थैंक यू। और मैं अभी वही आपको बता रही हूँ कि आप अपने घर में रहिए प्लीज, अपना ध्यान रखिए और हेल्दी फूड खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। और होमवर्क मैं अभी आपको लिंक शेयर करूंगी, और जो वर्कशीट है वो भी शेयर कर लूंगी, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगी। और टाइम टेबल भी जो हमारा है फॉलो हो रहा है, कि किस डे किस पे क्लास लगेगी, वो तो आपकी मैम शायद क्लास टीचर ने भी शेयर कर दी, फिर भी मैं एक बार वो भी शेयर कर दूंगी। और किसी को कोई कुछ चाहता है? इशिता, थैंक यू मैम, थैंक यू बच्चे। आप अपना ध्यान रखिए बस, ठीक है? पढ़िए, टीवी देखिए, मस्ती कीजिए, लेकिन घर में सब कुछ। थैंक्स मैम, वेलकम बच्चे, बालवी, थैंक्स। आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं उनको प्लीज बोलिए कि वो ज्वाइन करें गूगल क्लासरूम। और प्लीज, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई से फिर पीछे रह जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हमें ही होगी ना उनको आगे ले जाने में, और फिर वो बच्चे वीक हो जाएंगे, है ना?
तो प्लीज जो भी आपके आसपास है आपके कांटेक्ट में, प्लीज उन्हें बोलिए कि वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन करे। आई होप यू एंजॉय द क्लास और टेक at home, stay healthy and stay fit. Bye. Thank you. Thanks for the session, बच्चे. Bye, बच्चे.